नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। कुछ हम ऐसे स्टॉक्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे जहां पे अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिल रहा है, वो भी स्पेशलिटी केमिकल में। स्पेशलिटी केमिकल में ऐसा क्या हुआ कि आज अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, वो भी नीचे से। ठीक है, अभी स्टार्ट हुआ है। ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ, स्पेशलिटी केमिकल में मोमेंटम अभी स्टार्ट हुआ। यहाँ पे मौके बहुत मिलेंगे हमें ट्रेड करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने के लिए। चलिए बात करेंगे उस न्यूज़ को, और उस न्यूज़ को कवर करेंगे जहाँ पे हम उस न्यूज़ को जानने की कोशिश करेंगे कि क्या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ेगा, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए शेयर्स खरीदने के लिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ये जो न्यूज़ है अमेरिका से रिलेटेड है, अमेरिका से न्यूज़ आई है। अमेरिका से ऐसा न्यूज़ आया है, इसके वजह से स्पेशलिटी केमिकल में तेज़ी देखने को मिला। ठीक है, मैं मोटा मोटा आपको बता दूँ, पहले ओवरव्यू बता देता हूँ, समरी बता देता हूँ। जिसके पास टाइम नहीं होता है ना अधिक पूरा वीडियो देखने के लिए, उसके लिए मैं एक समरी बना देता हूँ, समरी बता देता हूँ। देखिए समरी में मैं बताऊँ क्यों तेज़ी हुआ। अमेरिका के वहाँ के अमेरिका के जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर, गैस डिस्ट्रीब्यूटर। गैस डिस्ट्रीब्यूटर ने अनाउंसमेंट किया प्राइस बढ़ाने का। किसका प्राइस बढ़ाने का, कौन से गैस का प्राइस बढ़ाने का, रेफ्रिजरेटर गैस। रेफ्रिजरेटर गैस, जो रेफ्रिजरेटर में गैस फिलअप किया जाता है उसका प्राइस बढ़ेगा। उसके प्राइस बढ़ने के वजह से इंडिया में जो डील करती हैं इस सेक्टर में वो है स्पेशलिटी केमिकल। ठीक है, जिसका प्रोडक्शन अमेरिका में भी होता है। ठीक है, इसके वजह से इन सेक्टर में, इन कंपनीज़ में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। चलिए उस न्यूज़ को देख लेते हैं। न्यूज़ देखिए आपके सामने आ गया। यहाँ पे देख रहे हैं अमेरिका गैस, यहाँ पे आ रहा है अमेरिका गैस डिस्ट्रीब्यूटर रेफ्रिजरेटर गैस की कीमत की बढ़ोतरी की घोषणा की। ठीक है, IGIS यूएस ने कहा कि R32 और R125 सप्लाई प्रभावित हुई है, जिसकी कीमत में 200% तक वृद्धि हुई है। ठीक है, उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि R32 R25 के सप्लाई में प्रभावित हुआ, उसके वजह से 200% की वृद्धि हुई है। इसके वजह से किसको किसको फ़ायदा होगा, स्पेशलिटी केमिकल जो ये मैन्युफैक्चर करती हैं गैस। ठीक है, इसके वजह से इसमें इस सेक्टर में, स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में तेज़ी देखने को मिला है। चलिए आप उस क्या कहते हैं उस शेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। ठीक है, अब दूसरा न्यूज़ यहाँ पे आप देखेंगे, पूरा डिटेल में बात करें तो यहाँ डिटेल में बात करने के पास किसी के पास टाइम नहीं है। ठीक है, कोई देखता भी नहीं, सबको समरी चाहिए, सबको कंक्लूजन चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम मोटा मोटा बात कर लेते हैं। देखेंगे तो SRF की बात करें तो SRF EBITDA में 260 करोड़ रुपए की वृद्धि हो सकती है, क्योंकि SRF सबसे बड़ा बिग प्लेयर है इस सेक्टर का। ठीक है, जो सप्लाई करता है। ठीक है, बाहर के देशों में जैसे अमेरिका हो गया, यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई। ठीक है, उसके वजह से SRF में तेज़ी देखने को मिला, वो भी अच्छा खासा, एक से नहीं 13 से 14% का तेज़ी देखने को मिला। और इसमें क्या न्यूज़ में बोला जा रहा है कि SRF की EBITDA में 260 करोड़ रुपये की वृद्धि हो सकती है। तरह R32 गैस प्रति किलोग्राम $1 की वृद्धि से नवीन फ्लोराइड कि EBITDA में 77 करोड़ रुपए की सुधार हो सकता है। मतलब यहाँ SRF की बात हो रही है और नवीन फ्लोराइड की बात हो रही है। उसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियाँ, बट ये क्या है, बिग प्लेयर हैं। ठीक है, आप बिग प्लेयर को पकड़ के चलोगे तो नो डाउट आपका पैसा डेफिनेटली बनेगा, अच्छा बनाएंगे। आपको कभी डर नहीं लगेगा इन्वेस्टमेंट करने से, ट्रेड करने से, क्योंकि एक बार पैसा कुछ टाइम के लिए फंस भी जाता है ना तो वो निकल जाएगा आपका पैसा, कभी आप पैनिक नहीं होंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको कौन से कंपनी में टारगेट करना है, SRF जैसे कंपनियों पे, नवीन फ्लोराइड जैसे कंपनियों पे। चलिए इनका चार्ट भी देखेंगे कि कहाँ अपॉर्चुनिटी मिल रही है। इसके अलावा भी एक दो कंपनी है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए देख लेते हैं। देखिए SRF का चार्ट है, SRF के चार्ट में आप देख रहे होंगे। ठीक है, इसने एक दिन में 13% का, मतलब अपने टॉप को हिट कर दिया। ठीक है, आप देखेंगे इसका जो ये सपोर्ट है लेवल, यहाँ पे आप देखेंगे जो यहाँ पे है टेल से और ये अपने हाई पे पहुँच चुका है। ठीक है, कल ये कहीं अपने हाई को ब्रेक करता है, कल ये अपने हाई को कहीं ब्रेक करता है तो नो डाउट ये और अच्छा खासा तेज़ी दिखा सकता है। प्लीज़ बी अवेयर। ठीक है, आप इसे वॉच लिस्ट में लगाओ। नो डाउट कल मोमेंटम हुआ इस सेक्टर में, इस कंपनी में, SRF में, तो नो डाउट ये
अच्छा खासा और तेज़ी दिखा सकता है। ये 3000 के लेवल को भी क्रॉस कर सकता है। इसके अंदर कैपेसिटी है, एसआरएफ के अंदर एक बिग प्लेयर है। ठीक है, चलिए दूसरे कंपनीज के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। दूसरा कंपनी है नवीन फ्लोराइड। नवीन फ्लोराइड में देखेंगे अभी तो तेज़ी हुआ है महाराज। अभी देख रहे हैं इसमें इतना स्कोप है, इसमें तो 5000 रुपये तक जाने का दमखम है। अभी क्या प्राइस ट्रेड कर रहा है, 3800 के आसपास, 3824 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और इसमें कितने रुपए का बढ़ोतरी हुआ है, 9.5% के आसपास की बढ़ोतरी हुआ है। ठीक है, और अभी इसमें तो स्टार्ट हुआ भाई, अपने लेवल पे आ चुका है। फिर वही बात आती है, कल कहीं आज का हाई ब्रेक करता है कल, तो नो डाउट ये अच्छा रिटर्न देगा। अब ये बन गया है, ठीक है। नहीं भी होता है तो इसे वॉच लिस्ट में डालो, क्योंकि इसका रिजल्ट अब जो भी आएगा अच्छा आएगा। क्योंकि जब वहाँ पे प्राइस में बढ़ोतरी हुई तो इनके EBITDA में भी बढ़ोतरी होगी, इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी होगी, मार्जिन में भी होगा। ठीक है, इसके वजह से क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आने की संभावना हो सकती है। नेक्स्ट क्वार्टर की बात हो रही है। ठीक है, तो इसे वॉच लिस्ट में लगाओ और इसमें ट्रेड या इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यहाँ पे फिर से यहाँ पे कोई बाई सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट फॉर नॉलेज पर्पज से वीडियो हम बना रहे हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक्स है फ्लोरोकेमिकल। फ्लोरोकेमिकल में भी आप देख रहे हैं 2-3 दिन से इसको वो हो रहा था, कंसोलिडेट हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 2-3 दिन से कंसोलिडेट हो रहा था, बट इसमें 3-4% का जंप लगाते हैं, फिर उसके बाद क्लोज होते होते 2% पे आ जाता है, 1.5 से 2% पे। ठीक है, इसमें भी वही होता है कि कल अपने हाई को ब्रेक करता है तो हम इसमें पोजीशन ले सकते हैं, क्योंकि इसमें भी अब देखेंगे इसमें भी अच्छा खासा स्कोप है, यहाँ तक स्कोप है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 4800 रुपये तक का स्कोप है। ठीक है, फ्लोरोकेमिकल में ये सारे जो स्टॉक्स हम क्या बता रहे हैं आपको, जितने भी मैंने ये 3 स्टॉक्स के बारे में बताए हैं ना, अपने सेक्टर के दिग्गज कंपनी है। ठीक है, फिर वही बताते हैं जो दिग्गज कंपनी होते हैं आपको कभी धोखा नहीं देंगे। ठीक है, 1% के लिए भी आपका पैसा फंसता है तो आपका पैसा रिकवर हो जाएगा विद इन अ मंथ, विद इन अ वीक, विद इन 28-30 डेज में। ठीक है, बट कभी पैनिक मत होइएगा इस सेक्टर में और इस कंपनी में डालने से पहले। ठीक है, क्योंकि क्या होता है डालने के बाद, सॉरी, इसमें क्या होता है ना, जो बड़ी कंपनियां होती है ना, हमें कभी डरना नहीं चाहिए इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है, फिर से वही हम बात दोहराते हैं, यहाँ पे कोई बाइज और सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।